लोकसभा चुनाव में पंजाब में कांग्रेस भारी बहुमत से जीतेगी, यह दावा किया है कांग्रेस नेता महारानी परनीत कौर ने। न्यूज 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए महारानी परनीत कौर ने कहा कि पंजाब की कांग्रेस सरकार चुनाव में किए गए वादों को पूरा कर रही है और उम्मीद है कि पंजाब की सभी लोकसभा सीट पर कांग्रेस की ही जीत होगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह की धर्मपत्नी महारानी परनीत कौर हैं। मैम, ये बताएं कि उस आंधी को तो रोक दिया आपने, यहाँ से कांग्रेस का उदय भी हो गया पंजाब से, तो अब किस तरह आप चुनाव को देखती हैं? बहुत बढ़िया ग्राउंड बना हुआ है चुनाव के लिए और पूरी उम्मीद है कि 13 की 13 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेंगी। मुद्दे क्या होंगे, क्योंकि लगातार ही जिस तरह से अपोजिशन अटैक कर रही है, 2 साल पूरे भी हो गए हैं सरकार के सरकार ने कुछ नहीं किया। मुद्दे जो अपोजिशन उठा रही है इसलिए कि उनके पास अपने मुद्दे कोई नहीं, उन्होंने 10 सालों में कुछ नहीं किया और आप ये 2 साल का उनके 10 साल के साथ जो आप वजन करो तो हमारे भारी पड़ते हैं। सबको पता है कि किस स्थिति में वो पंजाब को छोड़ के गए थी, हमारी माली हालत क्या थी यहाँ। उसके बावजूद जो 2-2 लाख दिया, जो 50,000 एक दलित के माफ़ किए, जो खेत मजदूर के माफ़ हो रहे हैं, पेंशनें बढ़ाई गई हैं, 20,000 सेल फोन्स के भी अभी नोटिफिकेशन हो गई है। हाँ जी, 3 लाख। तो ये सब प्रॉमिसेस एक एक करके पूरे होंगे। अभी 3 साल पड़े हैं और इनको हम करके देंगे। अकाली दल भाजपा गठबंधन हो गया, टकसाली अकाली दल हो गया, आम आदमी पार्टी होगी, डेमोक्रेटिक अलायंस हो गया, किससे आप मुकाबला मानती हैं? सब ही आएंगे, सबके साथ मुकाबला होगा, पर जीतेगा एक, वो होगा कांग्रेस वाला। तो पटियाला में किस तरह से आप चुनाव देखती हैं, क्योंकि पिछली बार धर्मवीर गांधी को यहाँ के लोगों ने जिता दिया था। धर्मवीर गांधी को एक सोच ने जिता दिया था, वो सोच टूट गई है यहाँ और अब असली जो मुद्दे हैं उनके ऊपर चुनाव होगा और कांग्रेस जीतेगी। जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह रणनीति भी बना रहे हैं, आप भी दावा कर रहे हैं, वो भी दावा कर रहे हैं कि 13 की 13 लोकसभा सीटें जीतेंगी, 14वीं चंडीगढ़ की है, उसका क्या कहना? जो कैप्टन साहब कह रहे हैं सही है, 13 जीतेंगे। चंडीगढ़ भी जीतेंगे। तो जिस तरह से पूरी तरह एयर स्ट्राइक के ऊपर राजनीति हो रही है, कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, तो आप मानती हैं कि उस पे राजनीति होनी चाहिए? बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए। जब भी कोई पाकिस्तान का ऐसे हो तो जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो जवाब दें। जवाब दे रहे हैं, जवाब हमारे जवान दे रहे हैं, हम एक एक जवान के पीछे खड़े हैं, एक एक हिंदुस्तानी उनके पीछे खड़ा है। लग रहा है कि कांग्रेस जहाँ गठबंधन अलायंस की सरकार बनेगी यूपीए की, पूरी उम्मीद है बनेगी ज़रूर, जैसे काम चल रहा है। करतारपुर कॉरिडोर को लेके कहा जा रहा है कि लगातार ही भारत सरकार भी कहती आई है कि 5,000 से ज़्यादा श्रद्धालु दरबार साहब में जाकर माथा टेके करतारपुर साहब में। तो आपका मानना क्या है कि पाकिस्तान कम से कम श्रद्धालुओं की बात कर रहा है? वो अपनी नीति दिखा रहे हैं, पर मेरे ख्याल में ज़रूर जो उन्होंने लेटर और स्पिरिट में ये निभाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालुओं को उनको इजाज़त देनी चाहिए। एक तरफ पाकिस्तान करतारपुर की बात कर रहा है तो दूसरी तरफ खालिस्तान की बात कर रहा है, तो 2 बातें करना ठीक मानती हैं आप? बिल्कुल गलत है। जो देश दूसरे देश की सॉवरेनिटी को नहीं समझ सकता वो गलत है। तो मेरे ख्याल में खाली श्रद्धालुओं की बात होनी चाहिए। जो ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट को ये शय दे रहे हैं कि इसकी शय में दे दें, ये बिल्कुल गलत है, ये नामुमकिन है और मंजूर नहीं है। तो यदि आप संसद बन गई तो पूरी तरह किस तरह का ब्लूप्रिंट आपने तैयार किया है? वो तो टाइम पर आएगा, ब्लूप्रिंट तो पहले जीतने का है। लगातार ही बठिंडा सीट काफ़ी हॉट मानी जाती है, पहले पटियाला सीट हॉट मानी जा रही थी, अब बठिंडा शिफ्ट हो गया है। तो बठिंडा में हरसिमरत बादल को घेरने के लिए अलग अलग दलों के नेता भी वहाँ पहुँच रहे हैं। कहा जा रहा है कि जहाँ से भी लड़ सकती हैं हरसिमरत बादल।
हरसिमरत बादल और उनकी पार्टी की चॉइस है, जहां वो लड़ाना चाहेंगे वो लड़ाएं। तो कांग्रेस आत्मविश्वास से लबरेज कि 13 की 13 पंजाब की सारी लोकसभा सीटें कांग्रेस ही जीतेगी। एक छोटा सा